नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। चार्ट्स पर जाते हैं सीधा और मैंने टेलीग्राम ग्रुप में क्या लेवल्स दिए थे वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ लेवल्स दिए थे इस तरह से 24,600 से लेकर 24,535 के आसपास मार्केट इस रेंज में घूमता रहेगा। ये मैंने मार्केट चालू होने से पहले यहाँ पर बता दिया था। आप देख सकते हैं कि ये टाइम 9:11 यहाँ पर मैंने बताया था कि वाइड रेंज में मार्केट ट्रेड कर सकता है। 24,600 रेजिस्टेंस रह सकता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही अपसाइड पॉसिबल है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर रेंज दी थी 24,600 से लेकर 24,537 तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट आज बहुत टाइम तक सुबह से लेकर दोपहर तक मार्केट यहाँ पर ही घूमता रहा। यहाँ पर पहले खुलता है, ऊपर नहीं जा पाता, यहीं से गिरावट, वापस से यहाँ पर कंसोलिडेट करके धीरे धीरे वापस ऊपर उठता हुआ अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस, अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर मार्केट ऊपर थोड़ा बहुत निकलता है और यही लेवल ऊपर का लेवल भी दिया था, वहीं से मार्केट वापस नीचे आ जाता है और अगेन रेंज के अंदर। और अपसाइड का लेवल कौन सा था वो आप देख सकते हैं, 24,335 के आसपास का लेवल है, 24,635। ठीक है, तो ये लेवल है, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट वहीं से मार्केट गिरा है 38। ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं गया, वही रेंज के आसपास से ही मार्केट वापस नीचे गया। ये जो अप साइड का रेजिस्टेंस था वहीं से मार्केट वापस नीचे आ गया और अगेन रेंज के अंदर। तो अगेन एक और दिन हमारा जो यहाँ पर बोला जाता है वो होता है। तो अगर आपको लगता है ये वैल्यूएबल चैनल है तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कल क्या हो सकता है। तो उसके लिए डेली चार्ट पर आ जाते हैं, ये सारे लेवल्स मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भाई मार्केट में एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ओपन इज इक्वल टू क्लोज। अब क्लियरली दिख रहा है कि डोजी ऑन द टॉप का क्या मतलब होता है। जब अप ट्रेंड में मार्केट होता है, अप ट्रेंड के बाद जब मार्केट इस तरह से बनाता है, तो जब अप ट्रेंड में मार्केट होता है और यहाँ पर इस तरह से डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हमें एक पोटेंशियल रिवर्सल का सिग्नल दिखता है। तो ये वही दिख रहा है, लेकिन उसका कंफर्मेशन कब आएगा, जब यहाँ पर एक और रेड कैंडल बनेगी, इस लो को ब्रेक किया जाएगा और रेड कैंडल का क्लोजिंग होता है, तो यहाँ पर हमें एक पोटेंशियल रिवर्सल का हमें सिग्नल कंफर्म मिलता है। तो कल थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना है हमें। आज के हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ये अपसाइड ब्रेक होता है तो मार्केट और भी फर्दर कंटिन्यू हो सकता है, और डाउन साइड अगर ब्रेक होता है दैन मार्केट नीचे ड्रिफ्ट हो सकता है। बहुत सिंपल है, यहाँ पर कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ऑन द टॉप डोजी है, मार्केट टॉप पर डोजी है। ठीक है, और मैं काफ़ी टाइम से भी बोल रहा था कि भाई 24,600 हमारा टारगेट है, 24,600 का टारगेट आ चुका है यहाँ पर, और 24,600 के आसपास ही यहाँ पर एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, और अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है तो मार्केट अगेन एक हेल्दी करेक्शन के रुख में शुरू हो जाएगा नीचे आना। तो बहुत सिंपल है। अब आ जाते हैं इंट्राडे पर। 15 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर आप हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और वॉल्यूम हमें क्या दिखा रहा है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो आखिरी के दो कैंडल्स आप देख सकते हैं कि आखिरी के दो कैंडल्स में वॉल्यूम आया है और वो डाउन साइड में है। यहाँ पर कोई भी बड़ी कैंडल नहीं हुई है, कोई भी लेकिन पूरा दिन यहाँ पर इस तरह से ऊपर जाने के बाद, धीरे धीरे ऊपर जाने के बाद यहाँ पर बड़ी कैंडल्स आई है। और ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है जिसका मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया है। 15 मिनट की 15 मिनट की ट्रेंड लाइन यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से एक बार बाउंस आया, अगेन एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बाउंस आने की कोशिश की, इस जगह पर यहाँ पर बाउंस आया ऐसे, तो यहाँ से एक बार बाउंस आया, वापस नीचे आया, अगेन बाउंस, अगेन यहाँ से सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन का, वापस यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की लेकिन वापस नीचे आ गया, और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ पर दो कैंडल्स बनती है और अगेन एक हायर वॉल्यूम के साथ। यानी कि यहाँ पर जिन लोगों ने बाय किया रहेगा यहाँ पर और ये इस कैंडल के अंदर बाय किया रहेगा, वो लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन लाइट करते हुए एग्जिट कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। ये वॉल्यूम का जो सिग्नल है वो हमें ये दिखा रहा है। तो अब बहुत सिंपल है, कल के दिन अगर इस लेवल के नीचे आता है, ये लेवल कौन सा है हमारा, क्योंकि ये अच्छा खासा बाउंस आया था, अगर ये 500 के नीचे आता है, 530 540 के नीचे, 24,540 के नीचे, तो यहाँ से हम एक डाउन साइड ट्रिगर देख सकते हैं, मार्केट नीचे आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये
गैप भरने आ सकता है, ये जो बड़ा सा इम्पल्स आया है यहाँ तक। और यहाँ से कहाँ बाउंस कर सकता है वो भी देख लेते हैं, ये लेवल कौन सा इम्पोर्टेंट रह सकता है। तो यहाँ तक मार्केट ड्रिफ्ट हो सकता है, इस लेवल तक 24,400, जो मैंने अपने कल के वीडियो में, पुराने वीडियो में भी बोला था कि ये बहुत ही क्रूशल है। जब तक 24,400 के ऊपर है मार्केट, तब तक मार्केट अप ट्रेंड में ही रहेगा। तो ये अगर यहाँ से नीचे आता है, अगर यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ से एक और बार बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है इस तरह से साइडवेज करके, या फिर हल्का फुल्का बाउंस आकर वापस ब्रेक हो जाता है, तो हम मान लेंगे कि 15 मिनट के चार्ट पर, अब इंट्राडे के चार्ट पर यहाँ पर 1-2 दिन मार्केट करेक्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। 200-300 पॉइंट नीचे ड्रिफ्ट हो सकता है। लेकिन कहाँ से? ये 24,400 का लेवल ब्रेक होता है उसके बाद, तब तक मार्केट अभी भी बुलिश है। यहाँ से नो डाउट इंट्राडे में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है यहाँ तक 24,400 तक। और यहाँ से अगर बाउंस आता है तो मार्केट अगेन अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन हमारे लिए अभी यहाँ पर 24,600 पर अगर तगड़ा वाला रेजिस्टेंस बन चुका है, तो 24,600 पर हम मार्क कर लेते हैं 24,600, जो कि अपना ऑल टाइम हाई है। तो ये जोन इसको निकालना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मार्केट ने दे दिया है। अगर इस बड़ी ट्रेंड लाइन को भी हम देखते हैं तो ये बड़ी ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बार बार बाउंस होता है। यहाँ पर, यहाँ से बाउंस हुआ, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये पूरा जोन हम बोल सकते हैं। ऐसा सिंगल ट्रेंड लाइन तो मुश्किल है, लेकिन अगर इस तरह से हम अगर जोन मार्क करते हैं तो ये जोन है जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेकडाउन दे दिया है। और इसको हम रीटेस्ट भी बोल सकते हैं, जो भी आपको, जिस तरह से आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को सीखने में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। तो ठीक है, तो चलिए अब सिंपल है। रेजिस्टेंस हमारा बन चुका है 24,600 पर। अगर ये ब्रेक होता है तो ही मार्केट अपसाइड, और ये ब्रेक होता है तो डाउन साइड यहाँ पर टिल टारगेट 24,400, और 400 से अगेन एक बार बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर 400 ब्रेक होता है तो और भी फर्दर डाउन ड्रिफ्ट होगा, और वो कहाँ तक होगा? तो वो हो सकता है, चलो कैलकुलेट कर लेते वो भी, क्या यार, चलो भाई, यहाँ तक एक बार आएगा, एक लेवल यहाँ तक है, और फर्दर नीचे आता है तो एक लेवल यहाँ तक है, 200 तक, 24,200 तक मार्केट नीचे ड्रिफ्ट हो सकता है। 400 ब्रेक होता है तब, ठीक है। एक लेवल यहाँ पर आएगा, ये इंटरमीडिएट लेवल होगा, ये ब्रेक हो सकता है। मतलब इस तरह से हल्का फुल्का बाउंस आकर वापस नीचे कंटिन्यू हो सकता है। तो 24,200 तक मार्केट ड्रिफ्ट हो सकता है अगर 24,400 ब्रेक होता है। तो ये कल के दिन नहीं होगा, 1-2 दिन आने वाले दिनों में हो सकता है अगर 24,400 ब्रेक होता है तो कल को। तो यहाँ पर ये वाला लेवल हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्रूशल है। ये ब्रेक होता है तो ही डाउन साइड है। अगर ये ब्रेक नहीं होता है, 24,530 540 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, तब तक मार्केट अपसाइड का ही हम डायरेक्शन पकड़ेंगे। नॉर्मल ये प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो सकता है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे वॉल्यूम समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये जो वॉल्यूम आया है और यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बना है, ये अनवाइंडिंग का है। मतलब यहाँ पर से मार्केट में बुलिशनेस लाइट होती हुई दिख रही है। मार्केट हो सकता है गैप डाउन यहाँ पर ओपन हो, इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन हो तो ऊपर जाकर वापस नीचे गिर जाएगा। तो ध्यान रहे, सिंपल है, लेवल्स आपके सामने हैं। अपसाइड के लेवल्स मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। अगर मार्केट ऊपर जाना है तो कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है वो भी देख लेते हैं। एक तो यहाँ पर आ गया, एक लेवल है यहाँ कहीं, और सेकंड लेवल है यहाँ कहीं, डन। तो ये है, सिंपल रखेंगे चीज़ें। इंटरमीडिएट लेवल्स एक और यहाँ पर आप बना सकते हैं, हल्का फुल्का बाउंस देख सकते हैं 440 के आसपास, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा लेवल्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। इसके नीचे आता है तो शॉर्ट, अगर यहाँ से बाउंस लेता है तो अपसाइड, और अपसाइड में यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ से रेजिस्टेंस है, सिंपल। और यहाँ पर सपोर्ट है। सपोर्ट कहाँ पर है? ये वाला हमारा सपोर्ट है। तो सपोर्ट भी मार्क कर लेता हूँ, उसको ब्लू कर देता हूँ ताकि आपको पहचानने में आसानी रहे। ये हमारा सपोर्ट जोन है। रेजिस्टेंस जोन ये है, फ़िलहाल 24,600 रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है ओवरऑल डायरेक्शन डाउन साइड आ सकता है। तो ये पहला रेजिस्टेंस है। सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ ऊपर कहीं मिल सकता है हमें, दैट्स ऑल।
आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।